हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु परिचर्या। नवजात शिशु परिचर्या मतलब जो हमारा न्यू बोर्न बेबी होता है उसके लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, स्नान करवाएंगे, मुख विशेष परिषेक करवाएंगे। ठीक है, ये सब प्रोसीजर होते हैं, उनको हम बोलते हैं नवजात शिशु परिचर्या। आज हम आचार्य चरक के अनुसार नवजात शिशु परिचर्या को देखेंगे। आचार्य चरक ने नवजात शिशु परिचर्या में एक क्रम बताया है, वो क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए कि पहले हम क्या कराएंगे, फिर क्या करवाएंगे, फिर क्या करवाएंगे। जैसे आचार्य चरक ने सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन करवाने के लिए बोला है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, स्नान फिर बोला है स्नान करवाने के लिए, मुख विशोधन के लिए, फिर गर्भोदक वमन के लिए। गर्भोदक वमन में क्या होता है, कई बार जो बेबी होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को इंस्पायरेट कर लेता है, उसको निकालने के लिए हम गर्भोदक वमन, जिससे एलोपैथ में एस्पायरेशन भी बोलते हैं ना, एस्पायरेशन करवाते हैं, जो फ्लूइड बेबी ने इंस्पायरेट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नाल छेदन, नाभि नाल छेदन, जो हमारी अम्बलाइकल कोड होती है उसको कट करेंगे। फिर आता है जातकर्म और रक्षोगन कर्म। ठीक है, ये आते हैं नवजात शिशु परिचर्या के अंतर्गत आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं प्राण प्रत्यागमन क्या होता है और किसको प्राण प्रत्यागमन की जरूरत होती है। नहीं, प्राण प्रत्यागमन जब जो बेबी होता है वो योनि से बाहर आता है तो उस कष्ट के दौरान वो मूर्छित हो जाता है, यानी वो बेहोश हो जाता है। उस मूर्छा को भंग करने के लिए जो प्रोसीजर हम करवाएंगे उसको हम बोलते हैं प्राण प्रत्यागमन। ये पता चला कि प्राण प्रत्यागमन किसे कहते हैं। ठीक है, और क्या प्रोसीजर है वो आचार्य चरक ने बताया है कि असमनो संगठम कर्ण मूल्यो। असमन मतलब आपको पता होगा, इस पत्थर को बोलते हैं। असमगन स्वेद भी सुना होगा, वो पत्थर से ही रिलेटेड होता है। तो हम बोलते हैं पत्थर को, जब हम पत्थर को एक दूसरे में बजाते हैं ना, दो पत्थरों को आपस में बजाते हैं, टक टक की आवाज़ आती है और बेबी के कान के पास ले जाके वो बजाना है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आवाज़ सुनने की वजह से उसकी मूर्छा भंग हो जाती है, वो बेबी होता है जो होश में आ जाता है। एक बताया है शीत उदक उष्ण उदक व मुख परिषेक है, या तो शीतल जल से या उष्ण जल से मुख पे परिषेक, यानी छींटे मारना या मुख धोना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, यानी जब कोई बेहोश हो जाता है, आपको पता होगा हम उसके मुंह पे छींटे मारते हैं पानी के। शीत और उष्ण यानी ये काल अनुसार है कि कौन सर्दी है या गर्मी है, इस हिसाब से। ठीक है, एक बताया है कि कृष्ण कपालिका सुरपेण, यानी अगर ये दोनों प्रोसीजर करने पर भी बेबी होश में ना आए तो हमें क्या करना है, जो कृष्ण कपालिका मतलब आम भाषा में उसे सरकंडा कह देते हैं ना, उसके सूप से हवा करनी है बेबी को। ठीक है, तो ये आता है अपना प्राण प्रत्यागमन के अंदर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता दिया मैंने आपको, जो जरूरी है आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्नान उदक ग्रहणा अभ्याम उपादेयत, यानी जब रोगी को मूर्छा हट जाती है, यानी मूर्छा भंग हो जाती है, तो जो बेबी है उसको हम स्नान करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करवाएंगे, हमने जो उसमें पढ़ा था स्नान के बाद मुख विशोधन। मुख विशोधन कैसे कराएंगे, इसके लिए आचार्य चरक ने बताया है कार्पस पिचु मृत्या परमार्जिता च अस्य, यानी जो मुख होता है उसको कपास से, यानी अपने हाथ है उसके ऊपर कपास लपेट के उसके मुख के अंदर को घुमा देंगे, उससे क्या होगा, उसका मुख विशोधन हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसीजर होने के बाद क्या करेंगे, कपास के कॉटन को लेके उसमें तेल में डबो के उसके जो हमारा सिर प्रदेश होता है उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये प्रोसीजर करवाएंगे। ठीक है, और गर्भोदक वमन मैंने आपको बता दिया कि एस्पायरेट करा देंगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड बेबी ने इंस्पायरेट कर लिया था। ठीक है, अब आता है नाभि नाल छेदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि नाल छेदन के लिए क्या बताया है, नाभि बंधनात् पर भृत्या अष्ट अंगुला, मतलब कि अष्ट अंगुल, यानी अष्ट अंगुल की दूरी के ऊपर नोट लगा के या
आजकल जो क्लिप यूज़ की जाती है, क्लिप लगा के 8 अंगुल दूरी पर नाभि को कट कर देना है। ऐसा ही बताया कि सोने के पात्र से या चांदी के पात्र से, यानी जो आजकल तो सीजर्स यूज की जाती है ना, तो लेकिन आचार्य चरक ने सोने के पात्र से 8 अंगुल दूरी के ऊपर, यानी 8 अंगुल आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंस कितना है, 8 अंगुल की दूरी पे कट करनी है जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है। अगर कोई भी हम जैसे कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें पाक हो जाए तो हमें क्या करना है, लौद्र, मधुक, प्रियंगु, देवदारू, ठीक है, और हरिद्रा, इनका कल से तेल में सिद्ध करके फिर वहाँ पे इनको लगा देना है नाभि प्रदेश में, ठीक है। अगर अविधि नाभि नाल छेदन हो तो उससे कुछ एक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनका नाम है जैसे उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका, यानी ये कुछ एक नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है ये, जैसे उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। उत्तुंडिता मतलब ऊपर को उभार होना, पिंडलिका यानी पिंड के आकार का, जैसे हमारा गुल्म होता है ना वैसे ही नाभि प्रदेश में हो जाता है। विनामिका में यानी थोड़ी झुकी हुई सी नाभि होती है। विजृंभिका यानी घटने बढ़ने वाली होती है, जो उसे हम बोलते हैं विजृंभिका। ये कुछ एक नाभि नाल छेदन जन्य व्याधियां हैं। अब आता है जातक्रम, ठीक है। जातक्रम होता क्या है? आचार्य चरक ने बताया है कि मधु सर्पिषि मंत्रो उपमंत्रिते यथा स्नानम प्रथमे प्राशेतु दद्यात, यानी इसका मतलब क्या है कि सर्वप्रथम मधु और घी को मंत्र से अभिमंत्रित कर शास्त्र या कुलाचार के अनुसार बालक को खाने के लिए मधु और घी को मिला के और उसको मंत्रों से सिद्ध करके रोगी अपने जो पेशेंट क्या बेबी होता है उसको चटाने के लिए देंगे, उसको हम बोलते हैं जातकर्म, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब, जैसे हम आम भाषा में जन्म घुट्टी नहीं कह देते, वही जातकर्म है ये, आप इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद जो दाहिना स्तन से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है, ये आता है जातक्रम के अंतर्गत। और इसके आखिरी में आता है रक्षोगन क्रम, उसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि उसकी अलग से ही महत्वता है। तो आज हमने क्या देखा, नवजात शिशु परिचर्या आचार्य चरक ने बताई है चरक शारीर 8th चैप्टर में, ठीक है। तो इसका क्रम क्या था, प्राण, सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले आचार्य चरक ने प्राण प्रत्यागमन करने को बोला है, फिर स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाभिनाल छेदन, जातक्रम और आखिर में रक्षोगन क्रम। प्राण प्रत्यागमन के अंदर क्या आता है, जो हम पत्थर को आपस में टकराने से आवाज़ उत्पन्न होती है, वो प्रोसीजर। एक वो था कि मुख परिषेक करवाएंगे शीत जल से या उष्ण जल से काल के अनुसार। फिर है जो कृष्ण कपालिका सुरपेण, यानी जो सरकंडे का सूप था उसके साथ हवा करेंगे बेबी को, उसे हम बोलते हैं प्राण प्रत्यागमन। फिर क्या था, प्राण प्रत्यागमन के बाद शिशु को स्नान करवाएंगे। फिर कार्पस, जैसे कपास होता है हाथ पे लगा के उसका मुख विशोधन करवाएंगे, हमने मुख में घुमा देंगे कपास के साथ मिला के, ठीक है। जो भी उसके मुख में होगा यानी एमनियोटिक फ्लूइड या उल्वा, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा कॉटन के साथ। फिर हमने पिच्चू दिया था, यानी अपने जो सिर प्रदेश के ऊपर तेल में भिगो के पिच्चू को सिर प्रदेश पे रख दिया था, ठीक है। फिर था नाभिनाल छेदन, कितने अंगुल की दूरी पर हमें नाभिनाल छेदन करना था। अगर कोई व्याधि उत्पत्ति हो जाती है तो लौद्र, मधुक, प्रियंगु, देवदारू, हरिद्रा, कल्क, इनसे हमें सिद्ध करके तेल को नाभि प्रदेश पे लगाना था। और अविधि अगर हम अच्छे से नाभिनाल छेदन नहीं करेंगे, कुछ एक व्याधियों के नाम है वो आपको पता होने चाहिए, उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, यानी नाभिनाल जन्य व्याधियां हैं ये, ठीक है। फिर है जातक्रम। जातक्रम में मैंने आपको आसान भाषा में बताया था, जिसे हम जन्म घुट्टी नहीं कह देते कि जन्म घुट्टी देते हैं, उसे हम जातक्रम से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मधु सर्पिषि मंत्रो उपमंत्रित यथा म्यान, यानी मधु और घी को मिला के बेबी को चटाना है, ठीक है। उसके बाद जो दाहिना स्तन से उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, इसे हम बोलते हैं जातक्रम। और इसके बाद था रक्षोगन क्रम, जिसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि उसकी अलग से कोई महत्वता है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो आज हमने पढ़ा नवजात शिशु परिचर्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।